हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी के बारे में बात करने वाले हैं, एलॉन मस्क। ये नाम हर कोई आज जानता है, पर क्या ये नाम इतना जाना पहचाना था सबके लिए कुछ साल पहले? वो अचीवमेंट्स और इनोवेशंस जो उन्होंने लाई है, उन्हीं से ही तो उनका नाम इन ऊंचाइयों तक पहुंचा है। पर ऐसा क्या स्पेशल है उनमें? हम क्या सीख सकते हैं उनसे? आज इसी पे हमारी बातें होने वाली है। उनकी कही हुई एक बात मेरे दिल को छू गई थी। आई कुड वॉच इट हैपन और बी अ पार्ट ऑफ इट। हर किसी के सपने होते हैं, हर किसी के कुछ ख्वाहिशें होती है, पर कितने लोग इम्पॉसिबल को ड्रीम करते हैं? एक्चुअली कितने लोग अपने उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं जो इम्पॉसिबल लगता है? एलॉन मस्क उन्हीं में से एक है। इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल यानी अपने प्लैनेट से बाहर दूसरे प्लैनेट का सफर और इलेक्ट्रिक कार, ये दोनों ही कंसेप्ट कुछ साल पहले तक इम्पॉसिबल ही लगते थे, पर आज यही सब हकीकत का रूप ले रही है। चलिए जानते हैं उनकी कही हुई कुछ बातें जो हमारे दिन जिंदगी को बदल सकती है। एलॉन मस्क ने कहा था, आई थिंक पीपल कैन चूज टू बी नॉट ऑर्डिनरी। यस, आई थिंक इट्स पॉसिबल टू चूज टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। दोस्तों, हम क्या बनना चाहते हैं ये हमारी चॉइस ही डिसाइड करती है। अगर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें चूज करना होगा कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेंगे और उस राह में आगे बढ़ना होगा। हर कोई तो मार्स प्लैनेट पे जाने का नहीं सोचता। एलॉन मस्क का विजन जो कि एक ड्रीम हुआ करता था, आज वही ड्रीम एक्चुअलाइज हो रहा है। उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीम किया और आज उनकी गिनती एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन्स में की जाती है। एलॉन मस्क ने कहा था, if things are not failing, it means you are not innovating enough. एलॉन मस्क चाहते थे ऐसा रॉकेट बनाना जिससे रीयूज किया जा सके, जिससे उसको बनाने का और पूरे प्रोजेक्ट का खर्च बहुत कम हो जाए। कितने बार ऐसे रॉकेट की टेस्टिंग करते वक्त उसमें आग लग गई, कई बार एक्सप्लोजन हुआ, कितने बार अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हुए। सोचिए, उनकी मेहनत को ऐसे एक्सप्लोड होते हुए देखना, और वो भी उन्हीं की आंखों के सामने, कितना दुख हुआ होगा उनको। बट उन्होंने हार नहीं मानी और सक्सेसफुली ऐसे रॉकेट का टेस्टिंग कंप्लीट किया। दोस्तों, फेलियर्स, हार, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। फेलियर से ही तो हमें पुश करते हैं नए इनोवेशंस के लिए और इम्प्रूव करने के लिए। अगर हम फेलियर से सीख कर फिर कोशिश करें तो कामयाबी दूर नहीं, एक्चुअली कामयाबी और मीठी बन जाएगी। कामयाबी को जो फाउंडेशन चाहिए उसकी स्ट्रेंथ हमारे फेलियर से ही आती है। मुझे याद है एलॉन मस्क का इंटरव्यू, जिसमें एक सवाल था कि क्या आपको कभी इतने फेलियर्स के बाद गिव अप करने का ख्याल आया? तो उन्होंने रिप्लाई किया, नेवर। एलॉन मस्क ने एक बार कहा था, कॉन्स्टेंटली सीक क्रिटिसिज्म, क्योंकि क्रिटिसिज्म ऐसी चीज़ है जो हमें और इम्प्रूव करने के लिए मजबूर करती है। हम में से कितने लोग हैं जो लोग क्या कहेंगे, अगर हम फेल हो गए तो लोग हमारी बुराई करेंगे, ये सोचकर हम बैठ जाते हैं, कोशिश भी नहीं करते हैं। लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए, यही सारी बातों को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर एक चुनौती के रूप में लेकर, एज अ चैलेंज लेकर अगर हम आगे बढ़े तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे। एलॉन मस्क ने एक बार कहा था, When you struggle with a problem, that's when you understand it. ऐसा कोई है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो? सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। यही प्रॉब्लम्स ही तो हमें हमारी ड्रीम्स की अहमियत सिखाती है और हमें और मैच्योर और समझदार बनाती है। क्या आपको पता है, उनका शुरुआत का स्टार्टअप पेपाल को वर्स्ट बिजनेस आइडिया कहा गया था, पर फिर वही कंपनी इतनी सक्सेसफुल हुई कि ईबे ने 1.5 बिलियन डॉलर्स में खरीद लिया। टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों ही शुरुआत में फेलियर साबित हो रहे थे, लेकिन एलॉन मस्क की मेहनत और हार्ड वर्क ने इन दोनों कंपनीज को सक्सेसफुल बना दिया। अगर कुछ लोग सोचते हैं कि एलॉन मस्क तो लकी है इसलिए उन्हें कामयाबी मिली, तो सच्चाई ये है कि पिछले 12 साल में उन्होंने सिर्फ 2 हफ्तों की ही छुट्टी ली है। यानी सोचिए, 12 साल में सिर्फ 14 दिन की छुट्टी, 16 hours a day, 7 days a week and 52 weeks in a year।
यही एफर्ट्स और हार्ड वर्क ने उन्हें वो कामयाबी दिलाई है। दोस्तों, हम सब में वो है, क्वालिटीज, जज्बा, हिम्मत, हौसला, पर हम शायद इस दुनिया के शोर में कहीं खुद के ड्रीम्स को भुला दिया है और नज़रअंदाज कर चुके हैं अपने ड्रीम्स को। शायद हम में से कई जानते ही नहीं है कि हमारे रियल ड्रीम्स क्या है, हमारी ज़िंदगी का असली मकसद क्या है। बट मुझे विश्वास है हम सब अपनी ज़िंदगी के एम्स को, ड्रीम्स को ज़रूर खोजेंगे और पूरा करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी एलॉन मस्क से इंस्पायर्ड हो और आपकी ज़िंदगी का कोई एम है, कोई सपना है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड to Elon Musk, sir. Thank you and see you in the upcoming videos.